क्या माना जाए, ईरान के ऊपर जो जंग का ख़तरा था उसको ईरानी कौम, ईरानी अवाम के हौसले ने ही कहीं ना कहीं उस ख़तरे को टाल दिया है, या अभी ये ख़तरा जो है, बादल जो है वो मंडरा रहा है? देखिए, कई सारी चीज़ें यहाँ हमको समझने की ज़रूरत है। एक ये कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, उसके बावजूद अभी मुझे लगता है आयतुल्लाह खामनेई जो है उसके खिलाफ उस तरह से वो एक ओपिनियन मुझे लगता है कि नहीं बन पाया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उससे मुंसलिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने जैसे देखा कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो ईरान से वापस आए, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, एक तबका एक कर रहा था एहतजाज, कुछ उनके भी रिजर्वेशन थी, कुछ उनके भी जो है मुतालबात थे, लेकिन मेजॉरिटी अभी वहाँ इस्लामी इनकलाब के साथ है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यही कि जैसे हम बोल रहे हैं कि क्या जंग के बादल छट गए या हैं या मंडरा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अगर अमेरिका ने मन बनाया होगा कि नहीं, हमको ईरान पे हमला करना ही है, खासकर ट्रंप जो यूजुअली देखा गया अगर उनने कुछ मन बना लिया तो वो करके ही रहते हैं, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने वो मन बनाया होगा तो वो शायद करके ही रहेंगे। लेकिन ईरान पे हमला करना इतना ईजी नहीं होगा। अभी जैसे कि ईरान इसराइल जंग हो गई थी, उस वक्त जिस तरह से ईरान को इसराइल को मजबूत समझा जाता था, उनका एयर डिफेंस, उनके मिसाइल, उनके बाकी वेपन्स या और भी चीज़ें हैं, उसको ईरान ने किस तरह एक्सपोज किया, तोड़ दिया। आयरन डोम उसका काफ़ी चर्चा में आया था। हाँ। और पूरा आयरन डोम को जो है उसकी जो सुरक्षा की जो सलाहियत उसको तहस नहस कर दिया था ईरानी मिसाइलों ने। वो सब चीज़ें अब जो भी ईरान के बारे में सोचेगा इस तरह का, उसको पहले सोचनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें। तीसरी चीज़, जो गल्फ़ कंट्रीज़ और जो कुछ अरबियन कंट्रीज़ है जो यूजुअली अमेरिका की हिमायती रही हैं, अमेरिका की सपोर्टर रही है, वो भी इस मामले में, ईरान के मामले में अमेरिका को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह से वो शायद चाहता था। और वो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा दौर, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इस मसले का हल तलाश किया जाए। और यहाँ यही चीज़ भी है कि ये भी बातें हैं, ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जो है इसराइल के खिलाफ जंग के बावजूद भी उसने अपना मिसाइल बनाने का प्रोग्राम या यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जारी रखा है, और उसमें उसको बहुत सक्सेस मिली है। तो इतना इजी नहीं होगा अमेरिका के लिए, अगर वो सोचेगा कि नहीं छोटी मोटी कंट्री है, ऐसा शायद मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी होगी, गलत मेरे ख्याल से डिसीजन ही होगा अगर वो जल्दबाजी में कोई हमला कर लेते हैं तो। और शौकत, असल में क्या है, देखिए, 2-3 ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं जिसको मैं कहूँगा आलमी पैमाने पर आप देखें, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपना कदम पीछे हटा ले।